स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया -5/6। प्रोडक्ट निकालना है, मीन के मल्टीप्लाई करना है। इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। -5/6 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है 12 4 ज़ा 48। तो क्या हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 6 8 ज़ा 48। तो क्या हो जाएगा -5 × 8 क्या होता है -40। दैट्स इट, इतना सा काम था, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसी का पार्ट 2 है हमारे पास। 0.5 -20 और -3। 0.5 मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया क्या होता है 12 3 ज़ा 60। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया क्या होता है 6 5 ज़ा 30। दैट्स इट, पार्ट 3, वेरी इजी क्वेश्चन। -2, ठीक है। -1.6 इसी तरह लिखना है। 10 2 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस 10 2 ज़ा 20। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 1.6 और 20 को मल्टीप्लाई करो -16 2 ज़ा 32.0 हो गया क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट है होगा 18 -2/3 -1/5। ये थोड़ा सा है करने वाला। दोनों ब्रैकेट्स को आपस में पहले सॉल्व करना है। 18 इसी तरह लिखना है, मल्टीप्लाई क्या होगा 2 1 ज़ा 2 और 5 3 ज़ा 15। 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 18 2 ज़ा मल्टीप्लाई से पहले कटिंग कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। अब हमारे पास क्या आएगा 6 × 2 / 5। तो क्या हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 5। तो ये या इस तरह लिख दो, या फ्रैक्शन में लिख दो, या डेसिमल में लिख दो, किसी भी तरह लिख सकते हो। तो आपने क्या करना है 12 को अंदर रखना है, 5 को बाहर रखना है। 5 2 ज़ा 10, पीछे बच गया 2। तो क्या आंसर है हमारे पास 2 2/5। दैट्स इट, बस इतना सा काम, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसमें आंसर। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं अब इसी का पार्ट 5 पे आते हैं। मैं आपको सारे पार्ट इसलिए करा देती हूँ, अगर आपको कोई मुश्किल लग रहा हो तो आप मुझे इससे दोबारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। -3/4 -1/3 -8/9। कटिंग कर दो, इधर उधर जो कटिंग होती है कर दो। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। बस क्या हुआ -1 × -1 × -2 1 × 1 × 9। तो क्या बना हमारे पास -2/9। बस दैट्स इट, इतना सा काम था। इसमें कोई मुश्किल चीज़, कोई मुश्किल वर्डिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। इसी का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली एक्सरसाइजेज में आपको एक ये मल्टीप्लिकेशन की वो है ना प्रॉपर्टीज़, मैंने आपको प्लस माइनस की कराई थी। सेम वैसी ही है, बस सिर्फ साथ क्या लिख देना मल्टीप्लाई लिख देना। अब फर्स्ट है हमारे पास -2/5 × 0 = 0। 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आता है। 2 0 ज़ा 0। तो इसका मतलब क्या होगा, ये अगर इसको हम इसके साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, =0 आएगा। ये कौन सी प्राप्ति है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ओके। इसी तरह इसका पार्ट 2 है हमारे पास। वो क्या है -1 × -6 = 6। जब आपने देख लो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है,
-1 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसमें -1 हो रहा है ना, ये इसमें 0 होता है तो 0 की प्रॉपर्टी, -1 हो रहा है इसका मतलब ये को किसकी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1। समझ आ गया? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। -2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, पहले वो चीज़ ये वाली फर्स्ट 2 वैल्यूज़ ब्रैकेट में, नेक्स्ट में वही 3 वैल्यूज़ है लेकिन अगली 2 ब्रैकेट में, तो इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी का पार्ट 4 है, हम करेंगे -143 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -143। यानी किसी की चीज़ के साथ मल्टीप्लाई 1 हो जाए तो वो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी, यानी उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसकी अपनी पहचान होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, 5 है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नंबर 5 है हमारे पास 0 मल्टीप्लाई -76 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0। जब भी किसी की वैल्यू की इक्वल टू 0 आता है मतलब कि वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 है। क्वेश्चन समझ आ गया? नहीं क्वेश्चन आया तो आपने मुझे कमेंट करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको समझ नहीं है तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगी। अब इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नंबर। यानी जो नंबर दिए हुए हैं, हमने जो नंबर ये दिए हुए हैं, 6 नंबर दिए हुए हैं, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब गिवन है, यानी जो दिए हुए हैं, और ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। आप दरमियान में लाइन लगाना ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर एक एक पॉइंट आया वो तो आपने अपनी इधर से -18 माइनस पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, -5/9 5 का -4 1/3 6 है हमारे पास -2 2/5। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का होता है, उसका उलट निकालना है आपने। तो उलट हम कैसे निकालेंगे, -1/80 और इसका क्या होगा -1/9। ये उलट ऊपर नीचे चल जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, 4 माइनस साइन वहीं रहेंगे, 4/3। ये क्या हो जाएगा -9/5। इसको पहले दूसरी तरह करो, 4 3 12 12 में 1 ऐड किया, क्या होगा 30। पहले तो ये होगा 13/3। अब इसका हमने उलट करना तो ये क्या होगा, साइन इधर ही जाने देना, 3/30। ठीक है, 5 2 10 10 में 2 ऐड करो तो क्या होगा हमारे पास 12/5। इसका उलट कर दो -5। क्वेश्चन समझ आ गया? वेरी इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, -21 डिवाइडेड बाई 3। यानी सिर्फ वैल्यू को डिवाइड करना है। -21 मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन कर देना है और 1/3 कर देना। जो आप इधर इन्वर्स सीख के आए हैं ना वो, यानी डिवाइड के साइन को ख़त्म करके मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और इसको ऐसे कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -21/3 3 1 3 3 7 29। क्या आंसर है हमारे पास, -7। इसका पार्ट 1 हमने कर लिया। पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में ये हमें क्या कह रहे हैं, पार्ट 2 -1/2 डिवाइडेड बाई -1/5। ठीक है,
-1/2 ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, साइन उधर ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट, माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़र 5 और 2 1 ज़र 2 आंसर। ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन पार्ट 3 है हमारे पास। 15 डिवाइडेड बाई -3/4, 15 मल्टीप्लाई 4/3 -3 1 ज़र 3 3 5 ज़र 15। तो क्या होगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई -4 क्या होता है हमारे पास 5 4 ज़र 20 -20 आंसर। दैट्स इट। क्वेश्चन निकालना सबसे इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। पार्ट 4 है हमारे पास इसका। -1/5 डिवाइडेड बाई -6। तो क्या करना है आपने 1/5 मल्टीप्लाई इन्वर्स कर देना 1/6। तो क्या होगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 और 5 6 ज़र 30 मीन के आंसर -1 30 आंसर। ठीक है, आज मैंने इस वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन करवा दिया। नेक्स्ट फिर मैं आपको अगली वीडियोस में क्वेश्चन कराती हूँ। आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।